दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ड्यू पेपर और बैक पेपर का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरते हैं। जिनके पिछले ईयर में ड्यू पेपर था या फिर बैक आई है तो उनके एग्ज़ाम फॉर्म किस तरीके से भरे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम एमडीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट mdsuexam.org ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर यूआरएल पे mdsuexam.org और यहाँ पे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद में दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। स्टूडेंट पैनल पे आपको क्लिक करना है, फिर एग्ज़ाम फॉर्म 2021 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको फिर दोस्तों अप्लाई एग्ज़ाम फॉर्म 2020-21 पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं नॉन कॉलेज हूँ तो एनसी स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। पीजी मेरा सब्जेक्ट है, आप यूजी सब भर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपना एमकॉम फाइनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईएफएम मेरा वो है सब्जेक्ट। और यहाँ से मैं कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, यदि आप प्रीवियस या फाइनल ईयर के किसी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो येस अथवा नो करें। तो मुझे कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर उसके बाद में फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको दोस्तों लास्ट ईयर के रोल नंबर डालने हैं, जो भी आपका लास्ट ईयर था, पिछले साल आपके जो भी ड्यू पेपर थे, और लास्ट ईयर आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ईयर था। और फिर उसके बाद में आपको इनरोलमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आप इनरोलमेंट हुए थे, इनरोलमेंट नंबर डालना है। उसके बाद में दोस्तों आपकी यहाँ सारी डिटेल आ जाएगी, पूरी की पूरी डिटेल आपकी ओपन हो जाएगी। आपको क्या करना है, नीचे हिंदी में नाम लिखना है, इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा अकॉर्डिंग टू आपकी डिटेल के हिसाब से। तो मैं जल्दी से अपनी डिटेल भर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी डिटेल हिंदी में लिखनी है। तो इंग्लिश में ऑलरेडी नेम लिखा हुआ आएगा, लेकिन हिंदी में आप लिखेंगे उसके लिए आपको इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा, वही नाम ऑटोमेटिकली हिंदी में लिखा जाएगा। यहाँ पे मैं कैंडिडेट नेम डाल चुका हूँ, फादर नेम डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद में आपको मदर नेम डालना है। सेम एज इट इज़ आप स्पेलिंग मिला सकते हैं, और हिंदी की स्पेलिंग जो भी है अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटली आप डालेंगे तो बेहतर रहेगा। और हालांकि ये फॉर्म भरने के बाद में लास्ट में पेमेंट इनवॉइस जनरेट होता है। अगर उसमें कोई त्रुटि आती है तो आप फॉर्म दोबारा से भर सकते हैं पेमेंट करने से पहले। पेमेंट करने के बाद में अगर आप फॉर्म भरेंगे तो वही बात है, पेमेंट लग जाएगा आपका। फिर उसके बाद में दोस्तों आप हमें स्क्रॉल डाउन करके यहाँ एक फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो कभी कभी फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कतें आती हैं साइज़ बनाने में। तो दोस्तों फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ बनाने के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा मेरी एक वीडियो का, उससे आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से एकदम सरल और ईजी वे में साइज़ आप बना सकते हैं फ़ोटो की, जो एक बार में ही अपलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं। यहाँ पे मैं कैंडिडेट फ़ोटो पे सिलेक्ट करता हूँ और फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ जो भी फ़ोटो मेरी अपलोड करनी है मुझे। यहाँ पे मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी है और यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, फ़ोटो अपलोडेड, उस पर ओके क्लिक कर देना है आपको। फिर उसके बाद में सिग्नेचर मैंने अपलोड किया और यहाँ फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरी सारी डिटेल आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में मुझे यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कास्ट कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी जो भी कैटेगरी हो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है तो मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे अदर कैटेगरी में नन कर देना है, आप जो भी करें वो करें। फिर उसके बाद में यहाँ पे डीओबी पूछ रहा है तो मैं अपनी डीओबी डाल देता हूँ। और यहाँ पे क्या आप पहले इस यूनिवर्सिटी से नामांकित थे, तो यहाँ पे मुझे यस करना है क्योंकि मैं ऑलरेडी नामांकित था। और यहाँ पे आपको एनरोलमेंट ईयर और एनरोलमेंट नंबर मांगेगा, तो आपको एनरोलमेंट ईयर और एनरोलमेंट नंबर डाल देने। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है। और याद रहे दोस्तों कि अगर आपको ये एड्रेस सही तरीके से फिल करना है, क्योंकि कभी कभी यूनिवर्सिटी कोई मार्कशीट वगैरह अगर बाई पोस्ट भेजे या फिर आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भरे तो सही एड्रेस पे सही टाइम पे आपको प्रोवाइड हो जाए। और इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस फिल करने के बाद में मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल देनी। यहाँ पे एक नोटिस लिखा हुआ आ रहा है कि मोबाइल नंबर सही डाले, ज़रूरत पड़ने पर आपको कांटेक्ट किया जा सकता है। तो आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एक बार फिर से वेरीफाई कर लें, सही तरीके से डाल लें। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, हैव यू अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, क्या आप इस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। तो यहाँ पे आपको यस करना है। ड्यू पेपर वाले इसी को यस करना है और बैक पेपर वाले भी। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ पे आपको जो आपका ड्यू पेपर था उसके रोल नंबर, उसकी जो क्लास थी, जो भी क्लास है उस क्लास का नाम लिखना है। मेरे यहाँ एमकॉम फाइनल ईएफएम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है आप एमकॉम के ही भरें, पीजी यूजी सब में आप सेम ही प्रोसेस है, सेम ही लिख सकते हैं आप। जो भी आपका लास्ट ईयर ड्यू पेपर था वो एग्ज़ाम का नाम जो भी था और ईयर कौन सा था आपका यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं अपना ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ नीचे की ओर आते हैं। नीचे की ओर आने के बाद में यहाँ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है।
यहाँ पर दोस्तों आपको सारी डिटेल अपने प्रीवियस ईयर की डालनी है। जो ड्यू पेपर था उसके रोल नंबर, जो ईयर प्रीवियस ईयर था ना उसके रोल नंबर डालने हैं। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आगे यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ईयर है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में ऑब्टेन मार्क, आपको कितने मार्क्स पास प्राप्त हुए, जो भी मार्क्स प्राप्त हुए वो आपको डालने हैं और कितने में से हुए वो डालने। और आपका रिजल्ट क्या रहा, फेल या पास, जो भी आपका रिजल्ट रहा वो आपको यहाँ डालना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर का सब्जेक्ट दिखाएगा, यानी कि लास्ट ईयर के सब्जेक्ट में, प्रीवियस ईयर के सब्जेक्ट में जो आपका ड्यू रहा या फिर बैक आई, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे शो करेगा। उसको आपको यहाँ पे चुन लेना है। जो भी सब्जेक्ट हुआ, 1 या 2, जो भी सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। फिर इसके नीचे आपको सब्जेक्ट ऑफर करेगा तो उस पर टिक लगा देना है। मैं यहाँ अपने सब्जेक्ट पर ऑलरेडी टिक लगा चुका हूँ। फिर उसके बाद मैं प्रोसीड बटन पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमारा पेमेंट इनवॉइस जनरेट हो चुका है, इसका मतलब हमारा फॉर्म भर चुका है। आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट करना है। लेकिन दोस्तों पेमेंट करने से पहले आप इसकी सारी डिटेल जांच लें, अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप दोबारा से फॉर्म भरेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को दबाएँ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।